हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज देख लेते हैं एक जूलॉजी का टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। कई बार ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो ज़रूर ही पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपका एग्जाम्पल, आपका क्या ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने बेसिक्स हैं और बहुत ही सिंपल और इजी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी इस चैप्टर से नोन होंगे, लेकिन एक बार एक थॉरो रीडिंग कर लेते हैं जिससे आपकी एक मेमोरी में बना रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से कर लेते हैं, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप देखेंगे ये मेरी खुद की नोटबुक की है, इस आप भी इसी तरह से लिखिएगा, कोशिश करिएगा। Reproduction occur in all protozoans, some at frequent interval with a only short period of growth, whereas in others at comparatively longer interval with expanded period of growth, which may last from day to week. यानी आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ में हर एक मिनट रिप्रोडक्शन होता ही रहता है। ठीक है, अब कितने तरह के होते हैं आपको पता है। ये एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एक और होता है पार्थिनोजेनेसिस टाइप से, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एसेक्सुअल आप सारे जानते हैं, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी ऑकर टू प्रोड्यूस वन और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट ऑलवेज इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट एंड नाइदर मियोसिस नॉर फर्टिलाइजेशन ऑकर। मियोसिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उससे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नियरली इन ऑल प्रोटोजोन्स ऑकर दिस मेथड, इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, या जो भी हमारे पास अभी तक डिस्कवरीज हैं उसमें कितने तरह के पाए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट है वो है बाइनरी फिशन। तो एक बार एक पूरा देख लेते हैं। प्लाज्मोटॉमी, बडिंग, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोगैमी एंड रीजनरेशन। तो दीज आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरह आप भी लिखिएगा। तो छोटा छोटा एक डिस्क्राइब कर लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, टू द पॉइंट लिखना है, उतनी ही चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा इज एम आर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए, जो आप जिस बारे में आप बात करने जा रहे हैं आप उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे बाइनरी फिशन की बात की है, तो मैंने इसे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। अमीबा में देखिए किस तरह से बाइनरी फिशन हो रहा है, एक इरेगुलर टाइप से। ठीक है, यूग्लिना देख लीजिए ट्रांसवर्स, यानी ये ऊपर से नीचे तक कट हो जा रहा है, तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। पैरामीशियम में देखिएगा ये भी ट्रांसवर्स है, लेकिन इसमें देखिए किस तरह से हो रहा है, ये बीच से कट हो जा रहा है और नए सारे प्लाज्मा और सेलुलर ऑर्गन्स डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, न्यू न्यूक्लियस, न्यू वैक्यूल सारे डेवलप हो जा रहे हैं। इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता चला जाता है। तो आप कोशिश करिए कि अपनी बात लिखिए, लेकिन कोशिश करिए खासकर जूलॉजी स्टूडेंट्स उसको डायग्राम के थ्रू समझाने की। ठीक है, बहुत आर्टिस्टिक वे में डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बस इतना कि समझ में आ जाए। तो आप इन्हें यहाँ देखा है, बहुत इजी वे में मैंने ड्रॉ करके बता दिया है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसी तरह आप भी करिए। नेक्स्ट एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन था प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, प्लाज्मोटॉमी क्या होता है तो छोटा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ इनटू टू और मोर स्मॉलर मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल। समझ रहे हैं, मतलब ये जनरली किसमें होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ होगा, जैसे कि पैलोमैक्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, और एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग भी एक थोड़ा सा समझा दीजिए, आप वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि बड बनता चला जाता है। तो बडिंग इज ए फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्मॉल इंडिविजुअल सेपरेटिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, तो ये जनरली एफिलोटा करके एक प्रोटोजोआ होता है, उसमें होता है। आप देख रहे हैं एक्सोजेनियस एक बर्ड्स डेवलप हो गया है, जिसमें छोटे छोटे सकर्स भी हैं और एक स्टाक करके भी एक बन गया है। ये सब कुछ यूनिसेलुलर है। ठीक है, ईच बर्ड कैरीज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई विच लेटर ऑन टर्न इनटू एडल्ट। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने ये इसमें आगे ही इसका एक पॉइंट लिख दिया है, मल्टीपल फिशन करके।
नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ठीक है। तो आप इस तरह करना हो तो कर लीजिएगा अपने समझने के लिए, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो एक थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल फिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड इनटू इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो हियर क्या होता है, न्यूक्लियाई डिवाइड्स रिपीटेडली आइदर थ्रू बाइनरी फिशन और थ्रू मल्टीपल फिशन, ठीक है। इसी तरह तो बहुत सारे मल्टीपल फिशन होंगे, है ना, समझ आ रहा है। द बॉडी दस बिकम मल्टी न्यूक्लियर। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये कई नाम से जाना जा सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अब देखिए इसमें स्पोरोगोनी यानी ऑकर इन प्लाज्मोडियम रिजल्टिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड्स मतलब जो उसके बाद बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई का एक फॉर्म बन जाता है जिसको कहते हैं मीरोजॉइड्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके समझाया हुआ है, एक न्यूक्लियस से बने और उसके बाद और, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हिपैटिक सेल्स में पाए जाते हैं, आप देख रहे हैं मीरोजॉइड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है स्पोरोगोनी। एक हो जाता है स्पोरोगोनी, एक होता है स्पोरोगोमी, समझ रहे हैं। स्पोरोगोमी क्या है, इसमें आप देखिए, ये इसमें आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर कॉर्नर में मीरोजॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोगोनी। नेक्स्ट है गैमोगोनी। गैमोगोनी यानी गैमेट्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह में रहता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने बनाया है, oocytes और फिर से ये कनेक्ट हुआ तो इससे बन गया मिड गट में, ये जनरली पाए जाते हैं। तो इससे एक स्पोर्स बन जाता है। तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, इस तरह से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तो आप भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर करके समझाइएगा, सारा कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा आंसर राइटिंग करने में, और ये बहुत जल्दी ही आंसर राइटिंग हो जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से ड्रॉ करते हुए अपना जहाँ भी नोटबुक है, जो भी जिस तरह से फ्रेमवर्क बनाते हैं आप भी बना लीजिएगा। अब एक और तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी समझ में आ रहा है गैमेट से। तो ये एक्चुअली कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे राइजोपोडा और माइसिटोजोआ। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, मतलब ये ऑर्डर याद रखना है किस ऑर्डर में होता है। राइजोपोडा और माइसिटोजोआ में एक्चुअली इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 और more इंडिविजुअल्स में फ्यूज बाय देयर साइटोप्लाज्म टू फॉर्म प्लाज्मोडियम और इन विच न्यूक्लियाई रिमेन डिस्टिंक्ट एंड दे सेपरेट अगेन अनचेंज्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है। द प्रोसेस विच इज दस नॉन सेक्सुअल एंड नॉन सिंगैमी। आप देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस कहीं से भी मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, अटैच तो हो रहा है लेकिन न्यूक्लियाई नहीं मिक्स हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी और इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, समझ रहे हैं। तो आप इसको अगर चाहेंगे तो छोटा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं, अपने वर्ड्स में समझा दिया है मैंने इसको। नेक्स्ट है रीजनरेशन। आपको सभी को पता है, अ पीस ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर मैक्रोन्यूक्लियस इज नेसेसरी फॉर दिस रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन आपको पता ही है, आप सभी जानते हैं रीजनरेशन। एक सेल जल्दी जल्दी रीजनरेट होता चला जाता है, जैसे स्टेंटर एंड यूप्लोटा। तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा हर टाइप के साथ एक एग्जाम्पल जरूर मेंशन करिए। छोटू सा एक डायग्राम भी उसके साथ ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट इज इनफ फॉर योर आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ सेक्सुअल, ठीक है। अभी तक आपने बात करी थी एसेक्सुअल की, अब देख लेते हैं सेक्सुअल। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर लिख लीजिए। मेनी प्रोटोजोन्स अंडरगो सेक्सुअल एक्टिविटीज एट इररेगुलर इंटरवल्स। वैसे तो मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करते हैं और अपना स्पीसीज बढ़ता जाता है, लेकिन कई बार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है। खासकर आपने प्लाज्मोडियम की अगर लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, जैसे मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, उसमें आप बहुत डिस्टिंक्ट वे में इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। बहुत छोटा सा और बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको मैंने बता दिया, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स। मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय यूनियन ऑफ गैमेट्स, रट लीजिए, कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो यहीं से शुरुआत करिएगा।
ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नॉनसेंस चीज़ें नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं एकदम टू द पॉइंट और बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे बाहर या इससे आगे या इससे पीछे का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप लिखिएगा गैमीट में अराइज फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट। अगर डिफरेंट पेरेंट से अराइज हो रहा है तो हम कह देते हैं एम्फीमेटिक, और अगर सेम पेरेंट से होता है तो हम कह देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। इट हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस जीन रिकॉम्बिनेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ विगोर। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ ये नहीं करता कि रिप्रोडक्शन में ही हेल्प करता है, एक्चुअली एनिमल का विगोर वापस लेने में, यानी एनिमल का एक पोटेंशियल, खुद का एक पोटेंशियल रिटर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिस्टोर कर लेता है एक एनर्जी ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मुख्यतः दिखाई देता है हमें सिंगैमी, कॉन्जुगेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। तो आप समझ रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस को मैं नहीं मानती, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सिंगल न्यूक्लिएटेड या बहुत ही लो लेवल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सिंगैमी आप सभी को पता है, फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स और गैमेट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी। द फ्यूजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिंकैरियन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखने चाहिए, इससे आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज का पता चलता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द डिफ्रेंसिएशन डिस्प्लेज, जिस तरह से वो एक्टिविटी होती है अंदर सेल के और ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बेस पे हम ये पाए हैं कि सिंगैमी इस तरह से फॉलो की जाती है। होलोगैमी, टू ऑर्डिनरी मैच्योर प्रोटोजोन इंडिविजुअल बिहेव लाइक गैमेट एंड फ्यूज देमसेल्फ टू फॉर्म जाइगोट। समझ रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल न्यूक्लिएट होते ही हैं, मतलब यूनिसेलर होते ही हैं। ये जनरली पाया जाता है सार्कोडाइना एंड मैस्टिगोफोरा में। एग्जाम्पल बिल्कुल रट लीजिएगा, आइसोगैमी, फ्यूजिंग गैमेट्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। तो ये मोनोसाइट्स आप देखेंगे, सारा कुछ एग्जाम्पल में मिल जाएगा पिक्चर में। एन आइसोगैमी, अनइक्वल इन शेप एंड साइज, प्लाज्मोडियम, बहुत आप देख ही चुके हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में, और वोल्वोक्स, ठीक है। अब आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट टेम्पररी यूनियन ऑफ टू प्रोटोजोन ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेप्टोरिया एंड होलोट्राइका, सेप्टोरिया एंड होलोट्राइका ऑर्डर में ये जनरली पाए जाते हैं एनिमल्स में। कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम सिंजियन बट बिलोंगिंग टू अपोजिट मेटिंग टाइप, यानी एक ही जगह पे हमने कंसीडर कर लिया। एक्चुअली हम अपने आप को समझाने के लिए या किसी भी फंक्शन को या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंसीडर कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो दो ऑर्गेनिज्म एक सेम होंगे लेकिन उनका मेटिंग टाइप अलग होगा, ठीक है, वो डिफरेंट मेटिंग टाइप के होंगे, तो वो इस यहाँ पे फंक्शन करेंगे एज अ सिंजन, या उन्हें कहते हैं सिंजन। तो इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन उन्हीं के बीच में परफॉर्म होगा। यूनिक फीचर ऑफ कॉन्जुगेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल सो दैट ईच कॉन्जुगेंट बेनिफिट फ्रॉम द रिन्यूड हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक नया नया आप देखेंगे आगे देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू, अच्छा जहाँ भी दो वेरिएशन की बात हो वहाँ कोशिश करिएगा डिफरेंट कलर यूज करने का। तो मैं जनरली जब भी इसकी आंसर राइटिंग करती हूँ एटलीस्ट 2 कलर का पेन मैं हाथ में रखती ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड का यूज़ किया है, आप भी इसी तरह से बनाइएगा और पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक सोन हॉर्न करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंट सिंजन इन ए स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम एंड ईच सिंजन हैव 2 मेटिंग टाइप। तो देखिए यहाँ मैंने 2 सिंजन को मेट कराया है जिसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, तो उससे 4 न्यूक्लियाई बने, चारों में एक। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक साइज ऑफ न्यूक्लियस चेंज हो गया। तो ये जो मोटा होता है वो जनरली स्टेशनरी रहता है, बाकी मोटाइल हो जाते हैं, 2 अपने आप ही डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से एक रिन्यूड कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना हेरिडिटरी मटेरियल का, मतलब एक नया टाइप का जेनेटिक मटेरियल डेवलप हो गया आपस में रिकॉम्बिनेशन करके, ठीक है। तो इस तरह से जाइगोट बन गया। अब अगर एक्स कॉन्जुगेंट होते हैं तो मियोसिस होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर उसमें मियोसिस, फिर जो है उसमें डिवीजन हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 8 डॉटर न्यूक्लिया अगर सेम एनिमल में हो रहा है, सेम ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपस में ही इसमें एक नए तरीके से
जेनेटिक मटेरियल बनता चला गया और रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोजोन्स इस टाइप की भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आप सारे अवेयर हैं पार्थिनोजेनेसिस से, मतलब गैमेट बनता तो है लेकिन फर्टिलाइज नहीं होता है और एक अपनी ही तरह से वो डेवलप कर जाता है न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्टिनोफ्रिस, क्लेमाइडोमोनास और पॉलीटोमा, ये तीनों ही आपको 12th क्लास की भी बुक में मिल जाएगा विथ एग्जाम्पल, और नहीं तो फिर आप एक छोटा सा गूगल कर लीजिएगा, उसमें भी मिल जाएगा। छोटे छोटे डायग्राम बना के इसको अगर आपके पास टाइम है तो समझा सकते हैं, नहीं तो छोटा सा एग्जाम्पल कि दोज गैमेट विच डू नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, जिसे आप अपने वर्ड्स में लिख के और इसको इस तरह से अपने जहाँ भी नोटबुक है, जहाँ भी आप फ्रेमवर्क बनाते हो, जैसे भी आप लिखते हो, इस यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये तो छोटा सा मैंने एक ब्रीफ अकाउंट दिया रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ जो, तो आप भी इसी तरह से अपने नोटबुक बनाइए और ये सेम चीज़ को आप 2 या 3 बार ये वीडियो देखिए और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए। नो अननेसेसरी वर्ड, नो जार्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।